आइए भाई, वेलकम। खेलों की उस कड़ी में हमने जब बात करी थी तो कल हम बात कर चुके थे कि ऐसे हमारे राजस्थान के प्लेयर जो नेशनल गेम्स के अंतर्गत भाग लिए हैं, तो वो हम सारे खेलों की बात कल कर चुके थे। आज हम बात करेंगे हमारे खिलाड़ी ऐसे गेम में भाग लिए हैं जो इंटरनेशनली खेले हैं। इंटरनेशनली प्रतियोगिता हुई है, उनमें राजस्थान के किन किन खिलाड़ियों ने भाग लिया, कौन कौन सी प्रतियोगिता हुई, और लगभग अधिकतर खिलाड़ी हम यहाँ पर उन्हीं को पढ़ते हैं जिन्होंने लगभग गोल्ड जीता है या कुछ अच्छा किया है ना। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आज हमारी आती है वही भाई वुशु। वुशु वाला गेम हुआ है, और कौन सा कप हुआ है? वर्ल्ड कप हुआ है। 10वां वुशु वर्ल्ड कप हुआ है। कौन सा हुआ है? 10वां वुशु वर्ल्ड कप हुआ है। कहाँ पर? ये हमको याद नहीं रखना है भाई कहाँ पर हुआ है, क्योंकि राजस्थान के अंदर नहीं हुआ। इंटरनेशनली वालों में ज्यादा ध्यान भी नहीं रखना है, हमें तो क्या याद रखना है, 10वां वर्ल्ड कप वुशु हुआ है। और उसमें मुकेश गोरा जी, कौन? मुकेश गोरा जी ने गोल्ड जीता है भैया। मुकेश गोरा जी ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड जीता है। और मुकेश गोरा जी राजस्थान सरकार में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है भैया, और इन्होंने वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या जीता है? गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। अगली प्रतियोगिता हमारी आती है, दैट इज फिडे वर्ल्ड कैडेट यूथ रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता। बहुत लंबा नाम है भैया। कुल मतलब हमें तो ये याद रखना, वर्ल्ड कैडेट और यूथ यूथ खेल रहा है भाई, और कौन सी? शतरंज की प्रतियोगिता है। तो इसमें अंडर 10 यूथ खेल रहा है, मतलब 10 साल की बच्ची है भैया, जिसका नाम है कियाना परिहार। क्या नाम है? कियाना परिहार। उसने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसमें? शतरंज के अंतर्गत। वर्ल्ड लेवल पर हुई है ये कोई प्रतियोगिता, फिडे वर्ल्ड कैडेट यूथ रैपिड एवं विलेट्स शतरंज प्रतियोगिता, जिसमें किराना परिहार ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये हमारी दूसरी प्रतियोगिता हो जाती है वर्ल्ड लेवल पर। कियाना परिहार कहाँ की रहने वाली है भाई? उदयपुर की रहने वाली है। ठीक है, 10 साल की बच्ची है जिसने ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी आती है वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कैंडेटर प्रतियोगिता। ये भी यूथ की है भाई, है ना, टेबल टेनिस के अंतर्गत। तो इसमें ईशान गोयल ने कौन सा पदक जीता है? ईशान गोयल ने गोल्ड पदक जीता है टेबल टेनिस के अंतर्गत। वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कैंडेटर प्रतियोगिता के अंतर्गत ईशान गोयल ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये भी देखो यूथ वाली है, अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय लॉन टेनिस। एक तरफ तो टेबल टेनिस, एक तरफ लॉन टेनिस, और इसमें सौम्या चौधरी जी ने गोल्ड जीता है। किसने जीता है? सौम्या चौधरी ने गोल्ड जीता है लॉन टेनिस के अंतर्गत। अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय लॉन टेनिस के अंदर सौम्या चौधरी जी ने गोल्ड पदक जीता है। इन्होंने एक पदक और जीता है भाई, एशियन अंडर 14 C2 टेनिस टूर्नामेंट हुआ है। एशियन अंडर 14 C2 टेनिस टूर्नामेंट भी सौम्या चौधरी ने, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। तो अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय लॉन टेनिस हो या एशियन अंडर 14 C2 टेनिस टूर्नामेंट हो, दोनों के अंतर ही कौन आ जाएगी? सौम्या चौधरी आ जाएंगी। अगली प्रतियोगिता है हमारी स्पेनिश पैरा बैडमिंटन। एक जैसे खेल है भाई, टेनिस टेबल टेनिस में तो कौन है? ईशान गोयल जी हैं, और लॉन टेनिस में सौम्या चौधरी है। और स्पेनिश पैरा बैडमिंटन कृष्णा नागर है। हमने पैरा जब खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेले थे तो वहां भी कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता था हमारे यहाँ से। और स्पेनिश पैरा बैडमिंटन के अंतर्गत भी कृष्णा नागर क्या जीतती है? देखो अलग अलग, सॉरी, कृष्णा नागर जी क्या जीतते हैं? मेल है वही, है ना। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग इन्होंने पदक जीते हैं। जब कृष्णा नागर जी कपल के रूप में खेले हैं, एक मेल और एक फीमेल के रूप में खेले हैं, तो उस स्थिति में तो ये गोल्ड लाए हैं। ठीक है, इसी ही स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में जब एक कपल वाला प्रतियोगिता थी तो उसमें तो ये गोल्ड लेके आए हैं। जब दोनों मेंस डबल खेले हैं, दोनों मेंस डबल मतलब दोनों ही मेंस प्लेयर हैं, तो उसमें ये कौन सा? सिल्वर मेडल लेके आए हैं। और जब ये सिंगल खेले हैं कृष्णा नागर, तो ये कौन सा मेडल लेके आए हैं? ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं।
तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ है, सॉरी पैरा बैडमिंटन के अंतर्गत कौन है, कृष्णा नागर जी आ जाती है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन के अंतर्गत, जिसमें कपल जो युगल है, मिश्रित युगल जोड़ी है, उसने तो गोल्ड जीता है। मेंस डबल जोड़ी ने जो है वो सिल्वर जीता है। और सिंगल रूप में जब ये खेले थे कृष्णा नागर, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने एक प्रतियोगिता और हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, 6th फैजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता हुई है। कौन सी हुई है, 6th फैजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025। इसके अंतर्गत कृष्णा नागर जी ने कांस्य पदक जीता। एक तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में तो इन्होंने इस तरह से 3 मेडल लाए, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, और वहां पर फैजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में ये ब्रॉन्ज पदक लाए हैं भाई। इसके बाद आ जाता है हमारा पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप। कौन सा आ जाता है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप भाई। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि दक्षिण कोरिया के अंतर्गत आयोजित हुआ है। और पैरा शूटिंग में भी हमारे कौन है, रुद्रांश खंडेलवाल। कौन है भैया, रुद्रांश खंडेलवाल। ये भी अपन जब खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेले थे, वहां भी रुद्रांश खंडेलवाल गोल्ड पदक लेके आते हैं। तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप होता है, उसमें भी रुद्रांश खंडेलवाल 5 पदक लेकर आते हैं हमारे लिए। कितने लेके आते हैं, 5 मेडल लेके आते हैं, जिसमें से 1 तो गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। 1 तो गोल्ड है, 1 ही ब्रॉन्ज है, और 3 क्या लेके आते हैं, सिल्वर लेके आते हैं। कौन भाई, रुद्रांश खंडेलवाल। कौन सी प्रतियोगिता, तो पैरा खिलाड़ी है, तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंतर्गत रुद्रांश खंडेलवाल 5 पदक लेके आते हैं। फिर इसके बाद पैरा एशिया कप, ये तीनों गेम पैरा के लिए भैया ना, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। पैरा एशिया कप जो कि थाईलैंड के अंतर्गत होता है, और उसमें श्याम सुंदर स्वामी गोल्ड मेडल लेके आते हैं। पैरा एशिया कप के अंतर्गत श्याम सुंदर स्वामी जी, जो कि थाईलैंड के अंदर आयोजित होती है, वो कौन सा पदक लाते हैं, गोल्ड मेडल लाते हैं। ये भी अपन ने पैरा गेम्स में इनको भी पढ़ा है भाई। तो तीनों खिलाड़ी जो पैरा बैडमिंटन से संबंधित हमने पढ़े हैं, पैरा खेलों से संबंधित पढ़े, एक तो बैडमिंटन में तो कृष्णा नागर, ये हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी पढ़ते हैं। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल 5 मेडल, 1 सिल्वर, 1 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज और 3 सिल्वर। और पैरा एशिया कप जो कि थाईलैंड के अंदर आयोजित हुआ है, उसमें श्याम सुंदर स्वामी जी गोल्ड लेके आते हैं। यहां तक क्लियर है भाई। आगे चलते हैं, जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग, ये भी हमने पढ़ा है भाई। जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग, एशियन ट्रैक साइकिलिंग में हर्षिता झाकड़, इनका नाम भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इनका नाम हमने खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत, जहां पर साइकिलिंग में ये 3 मेडल लेके आई थी, और यहाँ पर जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग के अंतर्गत भी ये सिल्वर मेडल ला रही है। कौन सा पदक ला रही है, सिल्वर मेडल ला रही है। ध्यान रखना, गोल्ड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा मेडल है, एशियन ट्रैक साइकिलिंग में सिल्वर मेडल ला रही है हर्षिता झाकड़ जी। कौन ला रही है, हर्षिता झाकड़ जी। फिर वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना भाई, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। जर्मनी में आयरन मैन ट्रायथलॉन, किसे आयरन मैन कहा गया है, या आयरन मैन ट्रायथलॉन किसने जीती है, तो महेंद्र सिंह चौहान ने जीती है भाई। किसने जीती है, महेंद्र सिंह चौहान ने जीती है। जर्मनी में आयरन मैन ट्रायथलॉन किसने जीती है, महेंद्र सिंह चौहान ने जीती है। इसके बाद बात करते हैं हम, एक खिलाड़ी हैं दिव्य कीर्ति सिंह। क्या नाम है, दिव्य कीर्ति सिंह, जो कि घुड़सवारी से खेल से संबंधित है, और पूरे विश्व में उनकी घुड़सवारी में 23वीं रैंक है भैया। कौन सी रैंक है, दिव्य कीर्ति सिंह की 23वीं रैंक है। और एशिया में वो नंबर 1 खिलाड़ी है। एशिया में क्या है, नंबर 1 खिलाड़ी है। क्या नाम है, दिव्य कीर्ति सिंह। कौन सा खेल, घुड़सवारी से संबंधित है। नीचे के दोनों भी स्टार लगा लेना भाई, समझना भाई थोड़ा सा। यश भरड़िया जो कि किस खेल से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब जीता है। जिन्होंने क्या जीता है, इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब जीता है, IM। किसने, यश भरड़िया ने। और जो कि ऐसा खिताब जीतने वाले, इंटरनेशनल मास्टर बनने वाले राजस्थान के
दूसरे खिलाड़ी हैं भैया। कौन से हैं? दूसरे खिलाड़ी हैं राजस्थान के। तो पहले कौन है? तो पहले हैं भैया जिनका नाम नीचे नीचे लिख रखा है, अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता जो राजस्थान के पहले इंटरनेशनल मास्टर्स हैं। राजस्थान के ये पहले इंटरनेशनल मास्टर्स हैं और हाल ही में इन्होंने चौथी बार ग्रैंड मास्टर ओपन का खिताब जीता है। अभी भी इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? देखो, इंटरनेशनल मास्टर का खिताब तो यश भरड़िया ने जीता है, जो कि दूसरे इंटरनेशनल मास्टर बन चुके हैं अपने राजस्थान के। अभिजीत गुप्ता पहले इंटरनेशनल मास्टर हैं और उन्होंने अभी ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। दिल्ली के अंतर्गत आयोजित हुई थी, तो चौथी बार उन्होंने ग्रैंड मास्टर ओपन का खिताब जीता है और राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो ग्रैंड मास्टर हैं। यश भरड़िया तो इंटरनेशनल मास्टर है और ये ग्रैंड मास्टर है। कौन? अभिजीत गुप्ता। ये भी शतरंज से संबंधित है। तो ये सारे वे खिलाड़ी हो जाते हैं भैया जिन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में भाग लिया है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो नीचे के दो खिलाड़ी तो हमें समझ में आ जाता है कि यश भरड़िया जो कि शतरंज से संबंधित है, वो राजस्थान के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर बने हैं, और अभिजीत गुप्ता जी जो कि शतरंज से संबंधित है, वो हमारे राजस्थान के एकमात्र ग्रैंड मास्टर है और अभी चौथी बार उन्होंने ग्रैंड मास्टर की प्रतियोगिता जीती है। तीसरा दिव्य कीर्ति सिंह है। दिव्य कीर्ति सिंह जो कि घुड़सवारी से संबंधित है। इनके बारे में भी हम बता सकते हैं कि इनकी पूरे विश्व में 23वीं रैंक है और एशिया में नंबर 1 खिलाड़ी है घुड़सवारी में। कौन? राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह। तीनों प्लेयर क्लियर? तीनों प्लेयर के बाद हमें चौथा नाम याद रखना है, महेंद्र सिंह चौहान, जो कि आयरन मैन ट्रायथलॉन जर्मनी में हुई थी उसके अंतर्गत जीते हैं भैया। कौन? और इन्हें आयरन मैन का दर्जा दिया गया है महेंद्र सिंह चौहान को। तो 4 नाम हमें याद हो गए, महेंद्र सिंह चौहान आयरन मैन, दिव्य कीर्ति सिंह वो जो है घुड़सवारी में 23वीं रैंक, और यश भरड़िया, और चौथा नाम है अभिजीत गुप्ता। इसके बाद हमने जो ऊपर नाम पढ़े हैं, ये सारे नाम हमारे पढ़े हुए हैं भाई पहले। जैसे कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित है, पैरा बैडमिंटन, तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में, कपल में तो गोल्ड लाई हैं, डबल मेंस में सिल्वर लाए हैं और सिंगल में ये ब्रॉन्ज लेके आए हैं। इसके अलावा ये सिक्स्थ फेजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भी ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। सिंगल में तो ये यहाँ भी ब्रॉन्ज ला रहे हैं और यहाँ भी ब्रॉन्ज लेके आ रहे हैं इंटरनेशनली। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे पैराशूटिंग वर्ल्ड कप के अंतर्गत। कौन है? रुद्रांश खंडेलवाल है। कौन है भैया? रुद्रांश खंडेलवाल है, जिन्होंने 5 पदक जीते हैं, जिसमें 1 ब्रॉन्ज, एक गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज और 3 सिल्वर है। फिर हमने बात करी थी साइकिलिंग वाली, जो एशियन ट्रैक साइकिलिंग थी, तो हर्षिता जाखड़ जी उसमें सिल्वर मेडल लाती है, गोल्ड नहीं लाती है, ध्यान रखना भाई थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पैरा एशिया कप में कौन गोल्ड लेके आते हैं? श्यामा सुंदर स्वामी। तो ये भी पैरा खिलाड़ी 3 याद हो गए, कृष्णा नागर याद हो गए हमें, रुद्रांश खंडेलवाल, और तीसरा श्यामा सुंदर स्वामी। और साइकिलिंग में यूथ वाली जो हमारी है हर्षिता जाखड़ जी याद हो जाती हैं। हर्षिता जाखड़ जी क्या हो जाती हैं? याद हो जाती हैं। इसके ऊपर हमने सौम्या चौधरी पढ़ी थी, जो लॉन टेनिस के अंतर्गत अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय लॉन टेनिस के अंतर्गत गोल्ड मेडल लाती है। वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कैंडिडेट में ईशान गोयल गोल्ड लाते हैं। इसके अलावा हमने एक और शतरंज की देखी थी, जिसमें कियाना परिहार जो कि उदयपुर की है, अंडर 10 के अंतर्गत क्या लेके आती है? ब्रॉन्ज मेडल लेके आती है। 10वीं वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में हम मुकेश गोरा जी जो राजस्थान में इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हैं, इंपॉर्टेंट है भैया, राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, किस पद पर कार्यरत है? इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है, तो वो गोल्ड लेकर आते हैं। इसी के साथ हमारे राजस्थान के वे प्लेयर जो वर्ल्ड लेवल पे प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं उनका हम बात कर चुके हैं। इसमें कैटेगरी वाइज हम समझ चुके हैं। अगली क्लास में हम राज्य की जो प्रतियोगिता है उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।